मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट तो कर दिया, फैक्ट्री रीसेट तो कर दिया, लेकिन ये एक बड़ी खौफनाक बात है, कोई भी शख्स वो मोबाइल फ़ोन खरीद लेता है और उसमें से डाटा रिकवर कर लेता है, आपकी यादें उसमें से वो रिकवर हो जाती हैं। इतना बड़ा कोहराम पैदा हो सकता है। खास तौर पे लैपटॉप में ये बहुत ज़्यादा होता है कि लैपटॉप हम मार्केट से खरीदते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये पहले किसने यूज़ किया है। कितनी दफ़ा रीसेट करना चाहिए या कितनी दफ़ा इसको फॉर्मेट करें तो हम सिक्योर हो सकते हैं? एप्पल की जो इंक्रिप्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो आप एक बार भी रीसेट करते हैं तो आप भूल जाएं कि आपका डाटा कोई रिकवर करेगा। आम शहरी खुसूसन ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन ख़ासतौर पे जो ना वर्किंग लेडी हैं, ना अव्वल तो इसमें वर्किंग लेडीज़ भी शामिल है, लेकिन बहुत से ये मसाइल देखने में आए कि इन ख़वातीन का डाटा भी सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर नज़र आता है, तस्वीर इनकी पर्सनल, इनका डाटा और इस किस्म, जिससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। ये सारा किस तरह से सोशल मीडिया तक पहुँचता है? फ़र्ज़ करें कि आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और आपने किसी ताल्लुक़ वाले को मोबाइल फ़ोन सेल किया और आपने, अगर फ़र्ज़ करें वो 4 GB वाला था तो आपको अब 8 या 12 GB वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपकी रिक्वायरमेंट्स में भी इजाफा होता जा रहा है। आपने वो मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट तो कर दिया, चीज़ें डिलीट तो कर दी, फैक्ट्री रीसेट तो कर दिया, लेकिन ये एक बड़ी खौफनाक बात है। इसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई भी शख्स वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेता है और उसमें से डाटा रिकवर कर लेता है और आपकी पर्सनल वीडियोस, पर्सनल तस्वीर, आपके वॉइस नोट्स, आपकी यादें उसमें से वो रिकवर हो जाती हैं, तो कितना बड़ा कोहराम पैदा हो सकता है। तो हमारी माएँ बहनें जो मोबाइल फ़ोन सेल करती हैं, ख़ास तौर पे लैपटॉप में ये बहुत ज़्यादा होता है कि लैपटॉप हम मार्केट से ख़रीदते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये पहले किसने यूज़ किया है। वो लैपटॉप 4-5 लोगों के हाथ से गुजर के हमारे पास आ रहा होता है। जब हम सेल करते हैं तब भी ऐसा होता है, हमारा सेल किया गया लैपटॉप किसी और को बेच दिया जाता है। और दुकानदार ख़ास तौर पर इतनी जहमत करते ही नहीं है कि वो किसी अच्छे श्रेडर के ज़रिए उसकी हार्ड ड्राइव को श्रेड कर दें। श्रेड करने का मतलब यहाँ पे उस हार्ड ड्राइव को तबाह करना नहीं है, लेकिन उसके अंदर मौजूद डाटा को सेक्टर बाय सेक्टर तबाह करना है। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो ख़वातीन मोबाइल अपना सेल करती हैं और आमतौर पर घरेलू ख़वातीन ने अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को सेल कर देती हैं, वो आगे से ट्रांसफ़र होते हुए चले जाता है किसी ऐसे शख्स के पास जो डाटा रिकवर करता है और वहाँ से डाटा इनका मार्केट में आता है। मोस्टली ख़वातीन को तो यही नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन सेल करने से पहले उसको रीसेट फैक्ट्री सेटिंग पे लेके जाते हैं। वो अपनी तस्वीर को डिलीट कर देती हैं और वो ये समझती हैं कि हमारा काम आसान हो गया, अब हम मोबाइल दे दें। अब जो एंड्रॉयड 10 से नीचे वाले वर्जन है ना, वो बहुत ख़तरनाक किस्म के मोबाइल हैं। अगर आपके एंड्रॉयड मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 से नीचे वाला है तो कल को कोई भी उस डाटा को रिकवर कर सकता है। लेकिन इस चीज़ पे भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। 2018 के बाद जो डिवाइसेस आई हैं वो मोस्टली अब एंड्रॉयड 10 से ऊपर ही हैं, और अगर आपने वो सेल करना भी है तो एक फार्मूला होता है ओवरराइट जिसको बोलते हैं, कि आपने अपने फ़ोन में से डाटा डिलीट किया या उसको रीसेट किया। अब उसकी मेमोरी अगर 128 GB है तो वो 110 GB शो करवाएगा। आपने कुछ फजूल किस्म की फ़िल्में और गाने इकट्ठे कर लेने हैं, वो उसमें कॉपी कर देने हैं, देन आप उसको दोबारा फॉर्मेट कर दें। अब हुआ कुछ यूँ कि नीचे लिखे हुए अल्फाज को आपने मिटा दिया और उसके ऊपर वो फिल्में, वो गाने नए अल्फाज की सूरत में रख दिए। अगर कोई जराइम पेशा शख्स आपका मोबाइल फ़ोन रिकवर भी करता है तो उसके हिस्से में आएंगे सिर्फ गाने। कितनी दफ़ा रीसेट करना चाहिए या कितनी दफ़ा इसको फॉर्मेट करें तो हम सिक्योर हो सकता है हमारा? जो एंड्रॉयड 10 है उससे ऊपर वाली जो डिवाइसेस हैं या एंड्रॉयड 10 वाली डिवाइसेस हैं उनको तो एक बार भी आप फॉर्मेट कर दें तो वो सिक्योर हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर आप फिर भी उसके अंदर फजूल डाटा कॉपी कर दें। अब हम आते हैं iOS डिवाइसेस जिसमें हम एप्पल यूज़ करते हैं, तो एप्पल की जो इंक्रिप्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एंड्रॉयड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आईफोन 8 से ऊपर वाले जितने भी मॉडल हैं और कंपैटिबल iOS वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं, वो तो आप एक बार भी रीसेट करते हैं तो आप भूल जाएं कि आपका डाटा कोई रिकवर करेगा। अच्छा, आप क्या टिप्स देंगे अपनी ज़ाती तस्वीर और डाटा को सिक्योर करने के हवाले से? अपनी ज़ाती तस्वीर और डाटा को सिक्योर करने के लिए आप सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हार्ड ड्राइव और मेमोरी कार्ड। आपके मोबाइल फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है, आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर लेते हैं। अब मेमोरी कार्ड के अंदर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या iOS के अंदर तो आप मेमोरी कार्ड डाल ही नहीं सकते, वो तो होता ही सिक्योर है। और अगर आप उसको 10 से ज़्यादा बार गलत कोड लगाते हैं तो वो अनअवेलेबल हो जाता है, देन उसको फॉर्मेट करने के अलावा कोई हल नहीं होता। ये तो मसला हल हो गया। अब एंड्रॉयड की तरफ आते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर आप अपनी तस्वीर को सेफ़ फाइल्स में रखें, जो एंड्रॉयड की अपनी सेव फाइल है उसमें, ना कि थर्ड पार्टी ऐप में। अच्छा, ये बताइएगा कि हैकर्स से हम किस तरह महफूज रह सकते हैं? ये बड़ा मसला है कि
सोशल ऐप्स फेसबुक और व्हाट्सएप भी अब तो हैक हो जाता है और उसमें से सारा डाटा निकल जाता है। तब तक आपकी स्टोरेज डिवाइस हैक नहीं होती, आपका गैजेट हैक नहीं होता जब तक आप हैकर को खुद अपनी स्टोरेज डिवाइस या अपने गैजेट की रसाई अपने हाथ से नहीं दे देते। आप कोई भी ऐप, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो आपसे लेता है आपकी एक्सेस, फ़ोन बुक तक, आपके कैमरा तक, आपकी गैलरी तक, आपकी डिजिटल जो आपकी मेमोरीज़ हैं उस तक, आपके हत्ता के माइक तक। तो आप ये सोचें कि एक ऐसा शख्स उसने ऐप डेवलप की और उस ऐप ने आपके पूरे फ़ोन को कैद कर रखा है। वो किसी भी वक्त आपके माइक को हैक कर सकता है, आपकी आवाज़ें सुन सकता है, वो आपकी गैलरी तक एक्सेस ले सकता है, वो आपकी रिकॉर्डिंग सुन सकता है। तो आप कभी भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं थर्ड पार्टी ऐप आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप हमें क्या रिकमेंड करते हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा थर्ड पार्टी ऐप है या ओरिजिनल है या हमारे डाटा जो है वो, क्योंकि ये बात तो अब बहुत कॉमन हो गई कि हमें वो इश्तिहार नज़र आने लग पड़ते हैं जो हमने मोबाइल पर सर्च भी नहीं किए, हमने सिर्फ आपस में बात करते हैं और हमें उसके बाद उसके ऐड शुरू हो जाती है। गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर ऐप डाउनलोड करने से पहले देखें कि इस ऐप का डेवलपर कौन है, फिर उसके रिव्यूज़, ये दो मेन चीज़ें। एक डेवलपर, अगर उसका डेवलपर फेसबुक की ऐप है तो उसका डेवलपर मेटा होगा, इंस्टाग्राम है तो उसका डेवलपर मेटा होगा, ठीक है। आप अगर ट्विटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेवलपर ट्विटर होगा। तो आपने सबसे पहले वो कंपनी देखनी है कि जिसने इस ऐप को डेवलप किया है। जो फेक ऐप्स हैं उनके डेवलपर भी फेक होते हैं और वो सिर्फ आपका डाटा की रसाई हासिल करने के लिए वो आपसे एक्सेस ले रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक्सेस सेंटर के अंदर जाके, सेटिंग में जाके आपने जिस चीज़ की एक्सेस देनी है वो दे दें, जिसकी रोकनी है तो आप उसको नन कर दें। तो ये चीज़ तो आपके इख्तियार में है ना। आजकल एक और इशू सामने आता है कि अचानक से वायरस आता है सिस्टम के अंदर और फिर वो एक शख्स रब्ता करता है और वो बताता है कि अगर आप इस वायरस से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इतने पैसे मुझे पे करें, मैं आपको इससे ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। ये सारा क्या मामला है? जहाँ पे टेक्नोलॉजी रहमत है वहाँ पे कितनी बड़ी जहमत भी है और इस जहमत से लड़ना भी आप लोगों ने खुद है। आप कोई भी वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है, फिर मैं वही बात करूँगा कि उस वायरस को अपने सिस्टम में दावत आपने खुद दी है। वो इस तरह कि आपने IDM डाउनलोड किया क्रैक वाला तो वो रैंसमवेयर साथ लेके आ गया, मेलवेयर साथ लेके आ गया। फिर आपने रोज़ का हिसाब किताब बनाने के लिए जो आजकल ये खाता ऐप्स और दूसरी ऐप्स हैं वो डाउनलोड की तो उसकी एक्सेल फाइल के अंदर मैक्रोस लग के आ गए। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, अब वहाँ पे भी इतना बड़ा मसला नहीं है कि आपके अगर सिस्टम के अंदर डिफेंडर एंटीवायरस एक्टिव है तो रैंसमवेयर कभी भी आपके सिस्टम तक नहीं आ सकता। मुजम्मिल रशीद साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और वो सारे मसाइल जिन्हें डिजिटल मीडिया के ऊपर जिनका हमें सामना करना पड़ता है और जिनकी वजह से हम मसाइल का शिकार होते हैं, उसके हवाले से बहुत अच्छी टिप्स भी मिली, मालूमात भी मिली। नई बात डिजिटल की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।